तो वेलकम बैक। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9B। तो एक्सरसाइज 9B स्टार्ट करने से पहले हमें दो डेफिनेशंस दोबारा से देखनी है। एक डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, वो है रेशियो के मुतालिक, जो कि 9A में हमने डील भी किया है। दूसरी डेफिनेशन जो कि इस एक्सरसाइज 9B से रिलेटेड है, वो है व्हाट इज़ रेट, कि रेट क्या होता है बेसिकली। तो हम पहले इसमें थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं कि रेशियो में और रेट में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9B, ताकि हमें और भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि 9B जो है वो रेट से मुतल्लिक है और 9A जो थी वो रेशियो से मुतल्लिक थी। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है। तो देखें, हमने 9A में जो था वो पढ़ा रेशियो के मुतालिक, और आप जानते हैं इस चैप्टर का नाम है रेशियो, रेट, टाइम एंड स्पीड। तो बेसिकली ये चार क्वांटिटीज़ हैं जिनके मुतालिक हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और इन्हीं के मुतालिक डिस्कशन भी करनी है। तो रेशियो के मुतालिक अब हम बहुत चीज़ें बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं और इसको मैं बार बार एलेबरेट भी कर चुका हूँ 9A एक्सरसाइज के अंदर। तो रेशियो क्या होता था? रेशियो होता था बेसिकली रिलेशन कह लें या कंपेरिजन कह लें, ठीक है। आप यूँ कह लें कि रेशियो क्या होता था आपके पास बेसिकली कंपैरिजन, या आप इसको रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन या कह लें या रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, और उन पे शर्त थी, उन पे कंडीशन थी कि वो क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए। वो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए सेम काइंड। यानी रेशियो ऐसा रिलेशन होता है, ऐसा कंपैरिजन होता है जो कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आप करते हैं, और उन पे शर्त ये होती है, उस पर कंडीशन ये लगी होती है कि आप वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम काइंड होनी चाहिए। सेम काइंड का मतलब है वो एक ही यूनिट्स में मेजर हो रही हों। अगर पहली क्वांटिटी लेट से किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो जिस क्वांटिटी के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं या रिलेशन निकाल रहे हैं वो भी किलोग्राम्स के अंदर ही होनी चाहिए। तो रेशियो क्या होता है? बेसिकली रिलेशन या कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। वो जो है कैटेगरी वाइज, यूनिट वाइज एक जैसी होनी चाहिए दोनों क्वांटिटीज़। तो इसको तो हम कहते थे रेशियो, जो कि आपने 9A में भी देखा। अब जो हमारे पास है 9B के अंदर, अब हम डिस्कस करेंगे रेट को, कि रेट क्या होता है बेसिकली। तो रेशियो और रेट जो हैं आपको दिखने में एक जैसी लगेंगे, आपको दोनों, या शायद ऐसा भी लगे कुछ केसेस में कि दोनों रेशियोज़ ही लिखी हुई हैं, लेकिन रेशियो और रेट में एक फ़र्क होता है। रेशियो बेसिकली कंपैरिजन या रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कि सेम काइंड की हों, एक जैसी हों, एक तरह का आप कह लें, एक यूनिट्स में मेजर की जा सकती हों। लेकिन रेशियो में ऐसा नहीं हो सकता। रेशियो में हमारे पास थोड़ी लेवरेज और है मौजूद। तो रेशियो बेसिकली होता है, सॉरी, रेट बेसिकली होता है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़। ये दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान भी हो सकता है। और ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके दरमियान ये हम रेट निकाल रहे हैं, यानी कंपैरिजन निकाल रहे हैं, तो ये सेम काइंड की नहीं होंगी, ये बल्कि किसकी होंगी? ये होंगी डिफरेंट काइंड की। तो देखें, ये इसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि रेशियो बेसिकली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है, और वो जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं वो सेम काइंड की होती हैं। लेकिन रेट जब भी हम निकालते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान भी निकाल सकते हैं, और वो सेम काइंड की नहीं बल्कि डिफरेंट काइंड की होती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें जो है आपको फ़र्क बता रही हैं। रेट हम बेसिकली, अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी के लिहाज से दूसरी क्वांटिटी में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, वो उसका रेट डिसाइड करता है। जैसे आप लोग स्पीड निकालते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो भी एक रेट है, जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे कि उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि टाइम के लिहाज से डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो रेट बेसिकली होती है एक चीज़, एक क्वांटिटी के लिहाज से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज एक तरह का आ रहा है, वो रेट ही उसको हम रफली जो है ना बोलते हैं। रेशियो जो होती है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है, और वो सेम काइंड की होनी चाहिए। अगर हम रेशियो बनाएं दो क्वांटिटीज़ से ज़्यादा, तो आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे, या शायद वो कमिंग एक्सरसाइज के अंदर भी आ जाए, कि वो कहलाता है प्रोपोर्शंस। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे रेशियोज़ है जो कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है। तो रेट आपको पता चल गया है, रेट होता है डिफरेंट काइंड्स के दरमियान, यानी दोनों क्वांटिटीज़ होंगी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। तभी हम एक क्वांटिटी के लिहाज से दूसरी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से पहली क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो चीज़ें हम इसमें डील करेंगे रेट के अंदर। तो ये छोटा सा फ़र्क है जो कि आपने जहन में रखना है। और इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं 9B का क्वेश्चन नंबर 1।
तो ये है एक्सरसाइज 9B और इसके क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके 4 पार्ट्स हैं बेसिकली, ए से लेकर डी तक पार्ट हैं ये। तो पहला पार्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है अ टाइपिस्ट टाइप्स 1800 वर्ड्स इन 1 आवर। तो एक टाइपिस्ट है जी जो कि 1800 वर्ड्स लिख सकते हैं 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में एक टाइपिस्ट 1800 या 1800 वर्ड्स लिख रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ़ वर्ड्स दैट शी कैन टाइप पर मिनट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स निकालने हैं जो कि वो 1 मिनट में, पर मिनट का मतलब है 1 मिनट में टाइप कर सकता है। तो एक टाइपिस्ट है जो कि 1800 वर्ड्स लिख रहा है 1 आवर में, और आपने नंबर ऑफ़ वर्ड्स निकालने हैं जो कि वो लिख सकता है 1 मिनट में। तो एक तरफ आपके पास आवर्स के अंदर डाटा गिवन है, एक तरफ जो डिमांड है वो मिनट्स के अंदर है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा अपने बोर्ड पे, तो मैं इसका गिवन डाटा लिख रहा हूँ। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपके पास बुक सामने हो या ये आपके पास क्वेश्चन सामने हो तो ज़्यादा मेरे लिए भी प्रेफरेबल होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा, ताकि आप इसको बेहतर समझ पाएँ। तो पार्ट नंबर ए हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो डेटा क्या है पार्ट नंबर ए का? एक टाइपिस्ट है जो कि 1800 वर्ड्स टाइप कर रहा है 1 आवर में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 18 बेसिकली 100 वर्ड्स टाइप कर रहा है टाइपिस्ट इन 1 मिनट। ठीक है, सॉरी 1 मिनट नहीं, 1 आवर। तो 1800 वर्ड्स इन 1 आवर। ठीक है, तो आपसे जो डिमांड की गई है वो की गई है कि 1 मिनट में कितने टाइपिस्ट जो है ना वर्ड टाइप कर लेगा। 1 मिनट में कितने टाइपिस्ट जो है ना वर्ड टाइप कर लेगा। तो देखें, सबसे पहले तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? वो फ़र्क ये है आपके पास कि यहाँ पे मिनट्स के अंदर डाटा है और यहाँ पे आपके पास आवर्स अवेलेबल हैं। तो आपने इन दोनों को पहले कुछ सेम कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो उसको सॉल्व करने के लिए। मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ कि 1800 वर्ड्स 1 आवर में कितने आपके पास मिनट होते हैं? 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये 1800 वर्ड्स हैं 60 मिनट्स में। तो आपको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए 1 मिनट में कितने वर्ड्स वो टाइप कर रहा है। तो याद रखें, जब आपको इस तरह का सिनेरियो बन रहा हो तो यहाँ पे आपको 60 नहीं चाहिए, बल्कि कितने चाहिए? 1 मिनट चाहिए, क्योंकि आपसे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है 1 मिनट में कितने वर्ड्स वो टाइप कर सकता है। तो यहाँ पे कितने मिनट्स में लिखे हुए हैं? 60 मिनट्स में लिखे हुए हैं 1800। तो इस 60 की जगह पे आपने 1 बनाना है एक तरह का, तब जाके आपको आपके रिक्वायर्ड वैल्यू जो है मिलेगी। तो आप इसको ऐसे सोच लिया करें कि 60 यहाँ पे एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इस मल्टीप्लाई को वहाँ जाके मूव कर दूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जस्ट 1 बचेगा। इसको मैं आपके लिए और आसानी अगर कर दूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1800 वर्ड्स इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। तो एक ही मतलब है, 60 1 टाइम्स 60 ही होगा। इस तरह लिख लेने से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे वैल्यूज़ में या इस इक्वेशन में। तो अब आप देखें, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है 60 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। अगर मैं इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव कर लूँ तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा, 1800 वर्ड्स और डिवाइडेड बाय 60। वो जो 60 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा? डिवाइड, और यहाँ पे जस्ट वैल्यू रह जाएगी 1 मिनट की। ठीक है, तो अब आप ये इजीली कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका? तो आपके पास इसको जब 1800 को आप 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 30। तो इसका मतलब है जो टाइपिस्ट है वो 30 वर्ड्स टाइप कर रहा है 1 मिनट में। तो ये ही आपका रिक्वायर्ड आंसर था जो वो आपसे डिमांड कर रहे थे। तो देखें, हमने अब यहाँ पे जो रेट है बेसिकली वो किस तरह है कि एक तरफ आपके पास टाइम है और एक तरफ वर्ड्स हैं। तो टाइम के लिहाज से वो कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है वो आप लोग देख रहे हैं। तो रेट्स के अंदर आपको 2 डिफरेंट काइंड नज़र आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और आप इसको और भी बेहतर समझ पाएंगे। तो ये जो है मेथड है बेसिकली, ये एक तरह का यूनिटरी मेथड आप कह लें, जिसमें आप किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं और उसकी मदद से बाकी जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया है कि पार्ट नंबर ए में कि 1 मिनट में वो 30 वर्ड्स टाइप कर सकता है।